हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की मॉडर्न फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए इसका एक और एक्सपेरिमेंट हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, लेनार्ड और हॉलबर्ग का एक्सपेरिमेंट। ये सब जो एक्सपेरिमेंट हुए ये सब ना सब हम क्यों कर रहे हैं भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक पहुंचने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर का, उसमें उस तक पहुंचने का रूट तैयार कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इन्वेंशन कैसे हुई, क्या क्या उनमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये सब है ना। तो आइए समझते हैं इन्हें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए और क्या क्या इन्हें इसका कंक्लूजन निकाल करके दिया। तो देखिए इन्हें पहले से सेटअप देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था। तो इन्हें क्या किया, ये जिंक की प्लेट है भैया, जिंक की प्लेट, ठीक है। ये यूवी लाइट इस पर आएगी, ये क्वार्ट्ज बल्ब है पूरा। क्वार्ट्ज बल्ब का मतलब ये कि एनर्जी यहां वहां रेडिएट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स में, जो इनको एनर्जी मिले वो अंदर ही रहे, आइसोलेटेड रहे वो एनर्जी। और ये देखिए यहां से एक माइक्रो एम्पियर लगा है। ये माइक्रो एम्पियर हमने बताया था नॉर्मल एम्पियर नहीं होता है। माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है एक बहुत मिनिमम अमाउंट के करंट को मेजर कर जाए, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर तक के ऑर्डर के करंट को मेजर करके चला जाएगा। ये लगी है हाई वोल्टेज बैटरी, क्लियर। लेकिन अभी बैटरी को दिमाग में नहीं रखना है। देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किए, उन्होंने कहा यदि आप जिंक की प्लेट पर यूवी रेडिएशन डालेंगे, जिंक की प्लेट पर यूवी लाइट डालेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट या रेडिएशन डालेंगे, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कि वो प्लेट अनचार्ज हो जाएगी। वो प्लेट अनचार्ज हो जाएगी। कौन सी, ये जिंक की प्लेट, यदि वो नेगेटिवली चार्ज होगी। जिंक की प्लेट यदि नेगेटिवली चार्ज होगी तो वो अनचार्ज हो जाएगी। नेगेटिवली चार्ज का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट थी, ये जिंक की प्लेट पर नेगेटिव 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 पहले से चार्ज थे और ये जाकर के अनचार्ज हो गई, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचा। इसका मतलब क्या, इसके सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो उस टाइम पर आया था जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की थी, ठीक है। मतलब साथ में चल रही थी दोनों एक्सपेरिमेंट्स। तो इन्होंने कहा था कि जब मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज निकल गए होंगे तब तो ये न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल मतलब अनचार्ज हो गई। और कोई भी प्लेट पहले से नेगेटिवली चार्ज है, उन्होंने कहा यदि आप रेडिएशन डालेंगे तो वो अनचार्ज हो जाएगी। अनचार्ज होने का मतलब सारे के सारे नेगेटिव चार्ज भाग जाएंगे। दूसरा बोला वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी यदि वो पहले से अनचार्ज थी। अब यदि वो पहले से अनचार्ज थी, पहले से वो अनचार्ज थी, तो देखिए ये पहले से अनचार्ज थी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब इसमें से और भी नेगेटिव चार्ज निकल गए, और भी नेगेटिव चार्ज निकल गए, मतलब ये प्लेट आपको दिखने लगेगी पॉजिटिवली चार्ज। मतलब इसका मतलब क्या कि इसमें बहुत सारे और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रही, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज निकल गए, आपने यूवी रेडिएशन डाला। थर्ड स्टेटमेंट क्या, मोर पॉजिटिवली चार्ज, और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी यदि वो पहले से पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज है तो ये और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस प्लेट को जूम करके बना रहे हैं ना, ये और भी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब अब आपको ये तो पता होगा भैया बेसिक्स कि पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं भैया, तब पॉजिटिव चार्ज आते हैं। नेगेटिव चार्ज कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात करी जा रही है, तो ये माना जा रहा है, इन्होंने क्या दिया कि यदि वो प्लेट पहले से नेगेटिवली चार्ज रही होगी और आप उस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे, यूवी रेडिएशन आप इस पर डालेंगे, इस प्लेट पर ऐसे ये, तो वो अनचार्ज हो जाएगी, मतलब सारे नेगेटिव चार्ज भाग गए। फिर डालेंगे तो और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, मतलब और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भाग गए, तब तो पॉजिटिव चार्ज बने। और डालेंगे रेडिएशन तो और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब और भी सारे नेगेटिव चार्ज भाग गए। तो सॉरी, तो इन तीनों बातों से क्या क्लियर होकर क्या हो रहा क्लियर है यहाँ पर, इन तीनों स्टेटमेंट से एक बात क्लियर हो रही है। क्या हो रही क्लियर, कि जो हमारा यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन जो है वो जैसे ही आपने जिंक की प्लेट पर रेडिएशन डाले, जिंक की प्लेट पर रेडिएशन डाले, तो वो यूवी रेडिएशन क्या कर रहे हैं, यहां के नेगेटिव चार्ज को निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं। यहां के नेगेटिव चार्ज को, जिनको पहले कहा गया था सिर्फ नेगेटिव चार्ज। लेकिन तभी क्या हो रहा था, 1897 में
जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो फिर ये पाया गया कि ये भागने वाले नेगेटिव चार्ज जो थे वो कोई और नहीं, वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ये भागने वाले कोई ये इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज कौन थे, इलेक्ट्रॉन थे। और फिर आगे उन्होंने इसमें क्या देखा कि जब ये नेगेटिव चार्ज भाग रहे थे, तो देखिए बैटरी का खेल समझिए, बैटरी का अब रोल आता है क्या, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां से जुड़ा, इसलिए इसको बोला गया कैथोड स्प्लिट को। पॉजिटिव टर्मिनल यहां से जुड़ा है तो ये कहलाता है एनोड। इस बैटरी के देखिए इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो ये कहलाती है एमिटर प्लेट। यहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, ये कहलाएगी रिसीवर प्लेट। तो देखिए बैटरी क्या करेगी, रेडिएशन आए, मेटल के सरफेस को एनर्जी मिली, मिनिमम एनर्जी मिली, कौन सी मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तक जैसी भी इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो जो आउटर मोस्ट के सेल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ करके एनर्जी लेकर के भाग जाएंगे। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक मान लीजिए आ गए, अब इनको यहां पहुंचाना है इस प्लेट के पास, यहां तक इलेक्ट्रॉन आ गए, इनको यहां पहुंचाना है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इस प्लेट से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये नेगेटिव टर्मिनल 5 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई और कर देगा, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा, ये उतना नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा। फिर और ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इनको खींच लेगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये मान लीजिए यूवी रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन यानी फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इनको, कौन सा नाम दिया था, फोटो सेंसिटिव, क्योंकि फोटो मतलब रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये लूज हुए हैं मेटल सरफेस से या इजेक्ट हुए हैं। ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले, एनर्जी मिली, मतलब निकल लिए, फिर तब पहली बात तो एनर्जी मिली तब निकली, एनर्जी मिली निकले। फिर ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इसको पॉजिटिवली चार्ज रखेगा, हाईली पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर ये जहां पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई थी, नेगेटिव चार्ज में कमी नहीं आनी चाहिए, ये निकले, फिर साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर यहां से गए नेगेटिव चार्ज, फिर सप्लाई मिली इसको, मतलब ये और वो नेगेटिव चार्ज पहुंचे, यूवी रेडिएशन आया, एनर्जी दी, फिर से निकले, फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट खींच लेगी, मतलब रेडिएशन यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, पॉजिटिव खींच रहा है, रेडिएशन इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, पॉजिटिव खींच रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वो भी किसी बिना वायर के कनेक्शन के, बिना वायर के कनेक्शन के। और कैसे हुआ होगा ये तो पता ही है कि यहाँ पर जब हम बहुत रेडिएशन डालते हैं तो क्या होता है, हर्ट्ज ने ही तो बताया था, क्या हर्ट्ज ने बताया था कि रेडिएशन डालते तो एयर आयोनाइज्ड होती है, उस आयोनाइज्ड एयर के में चार्ज भागते हैं, ठीक है। तो यहाँ चार्ज के फॉर्म में क्या भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इस प्लेट से। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को स्पीड को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि नेगेटिव है, फिर इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट से क्या होंगे, अब निकलने के बाद क्या होंगे, रिपेल होंगे, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, उस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे भागेंगे कि नहीं, ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे, और ये खींचता जाएगा, ये भागेंगे, ये खींचता जाएगा, और यहाँ से सप्लाई मिलती जाएगी बैटरी की, यहाँ से आप जो कुछ देंगे तो वो सप्लाई मिलती जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम होगा, ये बैटरी इसको देगी नेगेटिव चार्ज, और ये सप्लाई चलती रहेगी। और देखा गया कि कहीं ना कहीं माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब माइक्रो एमीटर की जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से एक बात ये प्रूफ हो गई ना। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे चले गए। देखिए ये बात वहां कल हर्ट्ज ने भी बताई थी आपको, जब हमने कल लेक्चर अपलोड किया था, उसमें हर्ट्ज ने तो कहा था कि आप क्या करते हैं कि जब प्राइमरी कॉइल में यहाँ पर जो वो थे, वो सेकेंडरी कॉइल के ये बॉल थे, ये यहाँ पर यूवी रेडिएशन क्या हुआ, बहुत हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया, एनर्जी बनाई स्पार्किंग से। वो एनर्जी कहाँ पहुंची, दूसरे वाली बॉल के पास पहुंची, उसके एक नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली टर्मिनल वाली बॉडी से ये एनर्जी जाकर टकरा गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो उनके पास भी एनर्जी थी, और ये स्पार्किंग इसकी भी हो रही थी, तो यहाँ पर स्पार्किंग और तेज हो गई। मतलब हुआ तो कल भी वही था ना, क्या कि मतलब कल का मतलब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में भी तो यही हुआ था कि आपने रेडिएशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एमिट कराया था एनर्जी दे करके, और स्पार्किंग दूसरे वाले बॉल के पास और तेज हो गई थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो भाग रहे थे, और वो रेडिएशन की एनर्जी थी, वो थोड़ा सा जुड़ गए, एडअप हो गए, तो और हाई हो गया, है ना। बाकी देखिए ये बात तो क्लियर है, हमेशा पता होना चाहिए आपको कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन यहाँ पर स्पार्किंग हाई होने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो गए।
इलेक्ट्रॉन भी प्ले में आ गए और पहले से आयनाइज थी वो एर्थ स्पार्किंग इस वाले बॉल के पास तेज हो जाती है, इसको हमने रिसीवर प्लेट बोला था। क्लियर? ये काम वही तो है, मतलब यहाँ और मतलब इन लोगों ने क्या, लेनार्ड और हॉलबॉक ने क्या किया, थोड़ा सा और अच्छे से बता दिया। ये थोड़ा सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि भैया यूवी रेडिएशन आ रहा, प्लेट के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे है ना, उनने एनर्जी ली। अब हमने बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलेंगे, किसी को कुछ एनर्जी लगेगी, किसी को कुछ लगेगी, किसी को कुछ लगेगी। हम पढ़ेंगे कहां पर, बोहर मॉडल में, है ना, वो एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे तब वहां पर समझाएंगे हम। तो यूवी लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, रेडिएट होकर के बाहर निकल गए और इस पॉजिटिव प्लेटनेस को खींच लिया। एक क्या बन गया, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली इसके बीच में करंट फ्लो होने लगेगा, वो भी बिना किसी कनेक्शन के। यहाँ पर हमने क्या देखा, हॉलबॉक एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ एमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन के देखिए एमिशन का एमिशन के टाइप्स इस बात पर बेस्ड है कि जो एनर्जी है, एनर्जी टू इजेक्ट electrons from the surface, electrons from the surface of metals, मतलब मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकले तो किस एनर्जी को लेकर के निकले, उस हिसाब से इन्हें क्या किया, एमिशन के टाइप्स बता दिए। तो पहला टाइप है थर्मियोनिक। तो देखो इसको रटना बिल्कुल नहीं है, जब भी कहीं थर्मो ये सब वर्ड मिल जाए तो समझ जाया करो साइंस में हीट आ चुकी है उस पॉइंट में, उस टॉपिक में कहीं ना कहीं से हीट रोल में आ चुके हैं। तो जब हम मेटल सरफेस को हीटेड करते हैं, मेटल सरफेस को हीटेड करते हैं तो उस हीट की एनर्जी को, उस हीट की एनर्जी को मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, मतलब एमिशन हो गया। ठीक है, जब मेटल सरफेस को जो एनर्जी जो होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स को हीट के फॉर्म में मिलती है और उसी एनर्जी को यूज करके वो एमिट हो जाए, सरफेस से इजेक्ट हो जाए, उसको कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक। तो जहां फोटो वर्ड आ जाए लाइट हो जाती है, लाइट। और यहां पर लाइट को हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में क्या मान के पढ़ रहे हैं, लाइट को रेडिएशन, जैसे यूवी रेडिएशन ये सब पढ़ेंगे, विजिबल रेडिएशन, एक्सरे ये सब पढ़ेंगे हम आगे। तो लाइट यानी कि रेडिएशन, जब रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन को। अभी पीछे देख कर क्या है, हम लेनार्ड और हॉलबॉक के एक्सपेरिमेंट में, वहां पर जो कौन सा एमिशन हुआ था, वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीसरा होता है फील्ड एमिशन। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। फील्ड एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। कहां देखा था हमने इसको, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में, ये हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि इतनी तेज फील्ड अप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, जैसे हमने बताया ना कि नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव प्लेट है, आप उसको नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दो बैटरी के और इतना हैवी वोल्टेज दे दो, हाई टेंशन वोल्टेज दे दो, ये नेगेटिव टर्मिनल इसके सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके फेंक दे। नेगेटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है उसको निकाल करके बाहर फेंक देगा। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ते हैं तो वो कहलाएगा फील्ड एमिशन। फोर्थ है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी है तो भैया पहले तो प्राइमरी हुआ होगा, पहले तो प्राइमरी एमिशन समझते हैं, जब प्राइमरी एमिशन हुआ होगा देन सेकेंडरी हुआ होगा। तो प्राइमरी क्या है समझिए, ये मेटल की प्लेट है, ये पड़े इस पर रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो गए, या एक मिनट अलग कलर का पेन यूज कर लूं मैं। तो यहां से क्या हुए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो थे यहां से एमिट हो गए और हमने और अच्छा मतलब रेडिएशन दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास मैक्स टू मैक्स काइनेटिक एनर्जी है। देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो मिनिमम चाहिए पड़ती है निकलने के लिए वो फिक्स होती है, वर्क फंक्शन, लेकिन सबकी फिक्स नहीं होती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है, लेकिन जो भी होती फिक्स होती है। इस जिंक मेटल्स के सरफेस को कितनी चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे कि जिंक मेटल्स से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इनको 3.2 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी दे दो, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे आगे, है ना। तो हमने कहा था मिनिमम एनर्जी लेते हैं वो होती है वर्क फंक्शन, और फिर अभी आप एनर्जी दे रहे तो कहां जाएगी वो, काइनेटिक एनर्जी में। जितनी ज्यादा आप रेडिएशन देंगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी और उनका रेडिएशन एनर्जी का आएगा उसके पास, तो वो क्या करेगा, पहले वर्क फंक्शन एमिट हुआ, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे प्लेट से जाकर के टकरा गए, दूसरे प्लेट से जाकर के टकरा गए और उस प्लेट के इलेक्ट्रॉन के पास यदि इस इलेक्ट्रॉन ने उतनी एनर्जी पहुंचा दी जितनी उनको इजेक्ट होने के लिए चाहिए थी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल करके बाहर आ जाएंगे। अब ये बुद्धि नहीं लगाना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन,
है ना, ये सेटअप नहीं दिमाग लगा लेना। तो क्या होगा, एक प्लेट पर रेडिएशन डाले, उससे इलेक्ट्रॉन निकले, भागे, दूसरे प्लेट पर टकरा गए, जाके उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर की और वो इलेक्ट्रॉन निकल गए दूसरे वाले, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी एमिशन। ये कहलाएगा प्राइमरी, प्राइमरी ने दूसरे वाले को निकाल दिया तो कहलाएगा सेकेंडरी एमिशन। तो आई थिंक आपको ये एमिशन के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें से कुछ भी रट्टा नहीं मारना है आपको, सब सामने दिख रहा है। फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिलेगी, सेकेंडरी में मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को निकालेंगे, मतलब है ना बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे का भला कर रहे हैं आकर के, है ना। और फोटो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देखो क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, मतलब ये समझ लीजिए ऐसे, ये इनको मिले पैसे और ये जाकर के पैसे दोस्त को देते हैं, दोस्त घूमने जा रहा है ऐसे, है ना। तो ये बढ़िया ऐसे ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स का। वो तो तुम कैसे भी याद कर लो, बताया ना कि इसमें आपको फिजिक्स में कभी भी कुछ भी साइंस पर रट्टा नहीं मानना पड़ता, कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये सामने चीजें लिखी हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपने इनके ऊपर रिसर्च नहीं किया कि आपके दिमाग में सेट होंगे, आपको याद करना पड़ेगा, ये कुछ डाटा याद रखना पड़ता है। बाकी यहाँ पर देखिए आप थर्मियोनिक एमिशन में कुछ याद नहीं करना है, फोटो इलेक्ट्रिक में नाम पर चला, फोटो मतलब लाइट, मतलब रेडिएशन से एनर्जी मिल रही, फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंडरी एमिशन में प्राइमरी को मिलेगी पहले एनर्जी, निकलेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे मेटल सरफेस से या उसी मेटल सरफेस की दूसरी प्लेट से निकालने में हेल्प करेंगे, तो सेकेंडरी। अभी कुछ की नोट्स या की पॉइंट समझिए। जैसे सोडियम पोटेशियम जैसी मेटल है, तो ये तो आपने इनके बारे में सुना ही होगा, क्या बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये हाईली फोटोसेंसिटिव भी होती है, मतलब आप इनको विजिबल लाइट का रेडिएशन भी दे दो। अब विजिबल लाइट क्या होती है सब पढ़ाएंगे हम आगे आपको, विजिबल लाइट का भी रेडिएशन आप दे दो, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देंगे। जैसे जिंक है, जिंक मॉडरेट फोटोसेंसिटिव होता है और इनसे थोड़ा कम रिएक्टिव भी होता है, तो उसको क्या चाहिए पड़ेगा भैया, यूवी रेडिएशन। तो अभी देखा ना आपने यूवी रेडिएशन दिया था हमने जिंक में ठीक है। और एक्सरे कैसी होती है, एक्सरे तो ऐसी होती है भैया, वो एक्सरे कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इवन फ्रॉम हैवी मेटल्स, मतलब बड़े से बड़े मेटल से भी इलेक्ट्रॉन को, बड़े से बड़े मेटल का मतलब ये नहीं समझना कि बड़े से बड़े मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जैसे आयरन वायरन वगैरह सब, इन सब से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की क्षमता रखता है कौन, एक्सरे। एक्सरे भी तो एक रेडिएशन है सुना होगा आपने एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, ये सब माइक्रोवेव, ये सब है ना, पढ़ेंगे इनके बारे में, माइक्रो रे सॉरी। तो देखिए ये क्या निकल के आया, सोडियम पोटेशियम विजिबल लाइट पर भी रेडिएट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं। जिंक को यूवी रेडिएशन चाहिए पड़ेगा। एक्सरे ऐसी है कि वो हैवी से हैवी मेटल का भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देगी, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, हमने इस लेक्चर में आपको लेनार्ड और हॉलबर्ग का एक्सपेरिमेंट सिखाया और हमने आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ एमिशन बताए हैं, ठीक है। और साथ ही थोड़ा सा ये बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया होगा, इस चैप्टर का पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स का बेस क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं कोशिश करूंगा कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में चला जाए, भले ही वो आपका 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपकी ग्रिप बन गई तो आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर, जिसके 4 मार्क्स हैं, वो आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वहीं से फिर फोटोन वोटोन ये सब आ जाते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर हमने इतना आपको पढ़ाया है। फिर से बता दूं मैं, हॉलबर्ग और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एमिशन और कुछ की पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।